Very welcome to all my dear students on your own study platform A1 Tutor एंड आई होप आपके लिए जो मैंने लास्ट अभी वीडियो बनाया था तो आपको पसंद आया होगा और आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए वो फॉर जो आप लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करना चाहते हैं, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करना चाहते हैं उसके लिए। तो दो पार्ट्स में हमने चैप्टर 6 को कवर किया था और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 7 को अब कवर कर रहे हैं। तो लेट्स सी विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये सारी एग्जाम्पलर सीरीज चल रही है हमारी, एग्जाम्पलर प्रैक्टिस। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस होते हैं, तो आप जितना हो सके इनकी प्रैक्टिस करेंगे। एज इट इज़ ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन आए, बट चीज़ें वही आती हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लाइक गस्टेटरी रिसेप्टर। इसमें से आपको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है कि रिसेप्टर्स जो बेसिकली कौन से इसमें से स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसेप्टर करेक्ट है। अब रिसेप्टर आपको पता है कोई भी ऐसा ऑर्गन जो स्टिमुलस को रिसीव करता है, दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर। हमारे पास कितने रिसेप्टर हैं, वी हैव 5 सेंस रिसेप्टर। क्या क्या होते हैं, आई होता है, ईयर होता है, नोज होता है, टंग होता है एंड फाइनली स्किन होता है। ठीक है, स्किन होता है। तो अब आपको फटाफट से ये चेक करना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो गस्ट्रेटरी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टंग पे, है ना। और ऑफ कोर्स टंग किसके लिए होती है, टेस्ट के लिए, बिल्कुल सही बात है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ होते हैं, जस्ट अबाउ दी नोज, है ना, आपके जो बिल्कुल फोरहेड में जहाँ बिंदी लगाते हैं वो प्लेस पे, तो वहाँ पे ऑल्फैक्टरी जो लोब है हमारी वो प्रेजेंट है। और रिसेप्टर कहाँ होते हैं, हमारे नोज में, नोज में रिसेप्टर होते हैं। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज में है, तो इसका मतलब किसके लिए है, स्मेल के लिए, राइट। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। बाकी भी देख लेते हैं फटाफट। गस्ट्रेटरी एंड ऑल्फैक्टरी दोनों स्मेल के लिए है, नहीं, रॉन्ग। ऑडिटरी रिसेप्टर स्मेल नहीं, वो किसके लिए होता है, सुनने के लिए, ऑडियो यानी वॉल्यूम से रिलेटेड, वॉइस से रिलेटेड। ऑल्फैक्टरी अगेन स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए है, तो बिल्कुल गलत है बात। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट, नहीं, ये किसके लिए होता है, स्मेल के लिए। गस्ट्रेटरी रिसेप्टर स्मेल नहीं, क्योंकि टंग में स्मेल का नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, टेस्ट का होगा। तो ये यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन है एज इट इज़, कि जितने भी इंफॉर्मेशन है हमारे सराउंडिंग में वो हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, बाय द टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। और नर्व सेल की टिप्स क्या होती हैं आपकी, जो डेंड्राइट्स हैं वो, और वो कहाँ पर होती है, रिसेप्टर्स में, ठीक है, जो क्या रिसीव करते हैं, स्टिमुलस। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज हेयर। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रैवल इन न्यूरॉन, कहाँ से न्यूरॉन से ट्रैवल करेगी, आपको पता है, स्ट्रक्चर ध्यान होगा, ऐसे आप ड्रॉ करते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो ये आपकी न्यूरॉन है, ये डेंड्राइट्स है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये आपकी क्या है, नर्व एंडिंग्स है। और यहाँ पे माइलिन शीथ है ना, ऐसे एक्सॉन के सराउंडिंग। तो अब ये देख लो, स्टिमुलस कहाँ रिसीव होता है, कोई भी जो नर्व एंडिंग है, ये नर्व टिप है, दैट इज डेंड्राइट, यहाँ कोई रिसेप्टर होगा, तो यहाँ से क्या होगा, रिसीव, स्टिमुलस रिसीव होगा। तो जैसे स्टिमुलाई को रिसीव करेगा तो डेंड्राइट से शुरू होगा, इसका मतलब तो फर्स्ट पार्ट हो गया डेंड्राइट। कहाँ कहाँ है डेंड्राइट, दोनों देखिए, यस, यहाँ दोनों पे है। देन नेक्स्ट कहाँ जाएगा, एक्सॉन, यहाँ जाएगा, नहीं, यहाँ से क्रॉस करेगा, कहाँ से, साइटोप्लाज्म से क्रॉस करते हुए यहाँ जाएगा, ठीक है। लेट मी चूज अनदर कलर, फिर आपको इजीली दिख जाएगा, ठीक है। देखो ये आपका, ये कहाँ से स्टिमुलस जनरेट हो गया, यहाँ से। तो यहाँ से इम्पल्स डेंड्राइट से होते हुए कहाँ गया, साइटोन यानी सेल बॉडी से होता हुआ फिर एक्सॉन, और एक्सॉन से कहाँ गया, नर्व एंडिंग में। तो अब ये देखो कहाँ पे है इनमें से सेल बॉडी का नाम, यहाँ पे। एक्सॉन कहाँ पे है, यहाँ पे। एक्सोनल एंड पहले कैसे आ जाएगा, सेल बॉडी बाद में कैसे आएगा, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट क्या हो गया, ये सी ऑप्शन, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। इन अ सिनेप्स, सिनेप्स में केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, केमिकल सिग्नल कहाँ से ट्रांसमिट होता है। देखो सिनेप्स क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। किसी भी नर्व सेल में, ये आपका नर्व सेल है, ये इसका एक्सॉन है, ये नर्व एंडिंग है, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसकी डेंड्राइट्स है, राइट। तो ये उसका कोई भी सेल बॉडी है, ऐसे इस टाइप से, यहाँ से नेक्स्ट आपका नर्व सेल चल रहा है, ये इसके डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, ये इसके डेंड्राइट्स हो गए, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब आप ये देखिए, मैं फिर से आपके लिए कलर चूज करती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखो, तो आपने क्या बात की, ये जो रीजन है जहाँ पे ये फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, ये रीजन कहलाता है सिनेप्स। और हमारा जो पूरे नर्व सेल में जो सिग्नलिंग होती है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में। लेकिन सिर्फ इस रीजन में किस फॉर्म में होती है, केमिकल के फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है, केमिकल इम्पल्स के फॉर्म में।
और वो केमिकल फर्दर कन्वर्ट हो जाता है यहाँ से, इस पॉइंट से अगेन दूसरी इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में, और यहाँ से ट्रैवल करते हुए अगेन ऐसे ऐसे करते करते ट्रांसफर हो जाते हैं। अब क्वेश्चन में हमें देखना है कि कहाँ से हमने बात की, डेंड्रिटिक एंड टू द न्यूरॉन ऑफ एक्सोनल एंड ऑफ अनदर, ये तो उल्टा बोला हमने। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अ एक्सॉन टू सेल बॉडी बाय द सेम न्यूरॉन, रॉन्ग है, राइट। सेल बॉडी ऑफ एक्सोनल एंड टू द सेम न्यूरॉन, अगेन रॉन्ग है। एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्रिक एंड ऑफ अनदर, ये बिल्कुल सही बात है, राइट। चलिए तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल अकर, कहाँ होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल का कन्वर्जन केमिकल सिग्नलिंग में, कहाँ होता है, अभी बात की थी, कहाँ पे, जो एक्सोनल एंड है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग, ठीक है। एक्सोनल एंड में वहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स एंड होके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल इम्पल्स में। यहाँ हमने डेंड्राइट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ से केमिकल से कन्वर्ट होगी, यहाँ पे जो केमिकल फॉर्म है ना सिनेप्स के बाद, और फिर वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होगी, तो ये रिवर्स होता तो ये आंसर आता, ठीक है। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क का क्या करेक्ट सीक्वेंस है, आपको ध्यान होगा, यहाँ रिसेप्टर, देन यहाँ से अफेरेंट नर्व, फिर यहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड का इस टाइप से स्ट्रक्चर, यहाँ पे रिले न्यूरॉन दोनों के बीच में, यहाँ से आपका इफेरेंट, और यहाँ पे आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो, तो ये इफेरेंट हो गया, इसे हम सेंसरी भी कहते हैं और इसे हम मोटर भी कहते हैं, ठीक है। अब ये देख लो कहाँ पे है, तो सबसे पहले रिसेप्टर ऑब्वियसली सब में है, किसने लिया, मसल में, मसल कहाँ आएगा, लास्ट में, क्योंकि एक्शन करना है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो मोटर न्यूरॉन रिस्पॉन्स लेकर आएगा, तो ये भी गलत हो गया। डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, तो ये भी गलत हो गया, और हमारा क्या आएगा, सेंसरी न्यूरॉन, तो ये सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन और मसल, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ट्रू कौन सी है, सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, बिल्कुल सही बात है। सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल, सेंसरी क्या करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड टू मसल करती है, नहीं, कहाँ से करती है, रिसेप्टर टू द स्पाइनल कॉर्ड, है ना, स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाती है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग। मोटर न्यूरॉन कैरिंग सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड, ये भी गलत हो गया, ये इसका रिवर्स है। द पाथ थ्रू विच द सिग्नल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसेप्टर टू मसल और अ ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे फर्स्ट और फोर्थ क्या हो गया, सही ऑप्शन हो गए। तो इन्होंने क्या पूछा है हमसे, ट्रू पूछा है, तो फर्स्ट और फोर्थ देखो कहाँ है हमारे, फर्स्ट और फोर्थ देखिए कहाँ है, ये सी में, ठीक है। रिमेनिंग ऑल आर इनकरेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अगेन इसने क्या पूछा है हमसे, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है। तो ट्रू स्टेटमेंट में हमें क्या देखना है, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज हिंड ब्रेन, बिल्कुल सही बात है ना। सेकंड इसने क्या पूछा है हमसे कि सेंटर ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट एक्सेट्रा आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन, सही बात है। इनवॉल्युंटरी एक्शन लाइक सलाइवेशन, वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला इन द हिड ब्रेन एंड सेरिबेलम डज नॉट, एक मिनट, सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो इनमें से आपका सही ऑप्शन क्या होगा, आप यहाँ देखिए, आपको एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से समझ आएगा। इन्होंने बोला कि फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट, यानी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया सही। तब आप ये देखो फर्स्ट कहाँ कहाँ है, ये दोनों, इसका मतलब क्या हो गया, रॉन्ग। सेपरेट एरिया फॉर द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज, इसका मतलब हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो सेकंड दोनों में है। देन many of the involuntary action controlled by midbrain and hindbrain, involuntary action like salivation और कंट्रोल कहाँ से होते हैं, मेड्यूला से। इसका मतलब हमारा जो थर्ड पॉइंट है यू में सी क्या है हमारा, कि मेड्यूला से, तो इसका मतलब ये भी सही है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। ऑल राइट, सो आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा लास्ट क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा जो पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी है वो कौन कंट्रोल करता है, बेसिकली जो हिंड ब्रेन का पार्ट है, कौन है, सेरिबेलम,
ठीक है, देखो सेरिब्रम आपको अक्सर पूछ लिया जाता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कौन है? सेरिब्रम। सेरिबेलम क्या है? सेकंड लार्जेस्ट पार्ट। ठीक है, तो मैं और ये भी पूछा जाता है स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से अराइज होती है? मेड्यूला से, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा से स्पाइनल कॉर्ड अराइज होती है। पॉन्स क्या करता है? बेसिकली रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है, इवन मेड्यूला ऑब्लिगेंटा भी उसमें हेल्प करता है, आपके दोनों मिलके करते हैं रेस्पिरेशन कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम, सी सेम क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने बात की थी, कहाँ से अराइज होती है? मेड्यूला ऑब्लिगेंटा से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड लाइट। देखो आपको मैंने जो मूवमेंट है प्लांट के वो बताए थे, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट जो किसी दिशा में हो, डायरेक्शनल मूवमेंट को हमने क्या कहा था? डायरेक्शनल मूवमेंट आर कॉल्ड एज ट्रॉफिकल मूवमेंट। ठीक है, और नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स को हमने क्या कहा था? नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक यानी नॉन डायरेक्शनल, राइट। तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट में क्या होता है? उसी प्लेस पे, उसी लोकेशन पे वो कोई भी जो रिस्पॉन्स करनी है उसको वहीं करेगा स्टिमुलस के बिहाफ में। लेकिन जो डायरेक्शनल मूवमेंट है उसकी तरफ या उससे दूर ग्रो करके वो मूवमेंट शो करता है। तो लेट्स सी कि टुवर्ड द लाइट पूछा है, और लाइट के लिए वर्ड क्या होता है? फोटो। ठीक है, और इसने बोला है मूवमेंट टुवर्ड यानी उसकी तरफ, तो कैसा हो गया? डायरेक्शनल। तो अब जल्दी देखिए कहाँ पे है? ट्रॉपिज्म वर्ड होना चाहिए ऑब्वियसली, और कौन सा ट्रॉपिज्म? फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड, ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। बेसिकली जितने भी जो फंक्शंस हैं, ग्रोथ वगैरह जहाँ भी स्टॉप करना होता है हर जगह वहाँ ये होता है। ये तुम्हारा किस नेचर का है? इनहिबिटरी नेचर का हार्मोन है। इनहिबिटरी यानी स्टॉपेज के लिए, ग्रोथ को स्टॉप करना है, एजिंग करनी है, पत्ते झड़ने हैं, सेनेसेंस होनी है, गार्ड सेल की क्लोजिंग होनी है, उन सब के लिए ये होता है। ठीक है, तो क्या करता है? इंक्रीज द लेंथ, रॉन्ग है। प्रोमोट सेल डिवीजन, रॉन्ग है। प्रोमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम, ऑब्वियसली रॉन्ग है। ये किसी भी चीज का ग्रोथ प्रमोट नहीं करता, ये हर चीज का ग्रोथ को स्टॉप करता है, तो इनहिबिट। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट। द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इज ड्यू टू, अब किस रीजन से होता है टेंड्रिल का ग्रोथ? ड्यू टू दी, आपको पता है इसको सपोर्ट के लिए या आगे उसके लिए करना होता है, तो बेसिकली किसके बिहाफ में होता है? उसके टच के बिहाफ में। ठीक है, तो वेनेवर कोई भी, चाहे पी प्लांट हो कहीं पे भी हो, क्लाइंब करने की बात हो, तो हमेशा किसके बिहाफ में वो करते हैं? सपोर्ट के बिहाफ में। और सपोर्ट क्या होता है? टच, तो उस कांटेक्ट के बिहाफ में। ठीक है, तो रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिल सेल इन कांटेक्ट विद सपोर्ट, ऑल राइट। लेकिन हमेशा एक ध्यान रखिएगा, कभी भी जब टेंड्रिल ग्रो करती है तो उसमें जो मूवमेंट होता है वो टूवर्ड ना होकर के कैसे होता है? अवे। तो इन दोनों में कंफ्यूज ना होकर के आपको क्या ध्यान रखना है कि जो रैपिड सेल डिवीजन तो हो रहा है, लेकिन किस तरफ हो रहा है? ऑब्वियसली अवे फ्रॉम द सपोर्ट। ठीक है, यानी मान लो ये सपोर्ट है और टेंड्रिल का ग्रोथ है जो सेल डिवीजन का, वो इस डायरेक्शन में होगा, तो इस वजह से वो इस तरफ फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर उसको ऊपर फोल्ड करना है तो इस डायरेक्शन में सेल ग्रोथ होगा, तो इस तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो आई होप ये कंसेप्ट समझ आ गया। ऑक्सीजन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा, उस रीजन से वो सेल ग्रोथ जैसे भी होगा तो फटाफट कैसे हो जाएगा? वो मूव करके क्लाइंब करने में हेल्प करेगा। तो कैसे होगा ये ध्यान रखिएगा, सपोर्ट के, लेकिन अवे। यहाँ पे हमें टूवर्ड नहीं रखना है, कॉन्टेक्ट में नहीं रखना है, लेकिन टच के लिए है। तो ये टच के लिए आप ध्यान रखिएगा, कॉन्टेक्ट को टच समझ के और एग्जैक्ट इसको करेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है, तो दोनों में जो कंफ्यूजन है वो आई होप क्लियर हो गया है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देख लेते जल्दी। तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब कहाँ पे? ओव्यूल्स की तरफ। अब जो आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर वहाँ पे भी आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चर, राइट। तो ये आपका स्टिग्मा है, ये आपका स्टाइल है, और ये क्या है? आपकी ओवरी है। तो ओवरी में एक शुगरी सब्सटेंस होता है, और शुगरी सब्सटेंस यानी कार्बोहाइड्रेट एक तरीके का केमिकल हो गया। तो केमिकल की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, ये सारे वही हैं। देखो जियोट्रोपिज्म यानी ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट, तो रूट हमेशा पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और शूट हमेशा नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है। हाइड्रोट्रोपिज्म यानी मूवमेंट ऑफ रूट टूवर्ड द वाटर। ठीक है, ये हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया। फोटोट्रोपिज्म अभी हमने बात की ही थी, लाइट के लिए मूवमेंट। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन। अब देखो वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा।
जहाँ जहाँ सन जाएगा वैसे जाएगा। तो ऑफ कोर्स लाइट है तो फोटो, और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ट्रॉपिज्म। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रोथ ऑफ, सॉरी ये तो उसका एक्सप्लेनेशन है। ग्रोथ ऑफ एंड मूवमेंट ऑफ प्लांट शूट टुवर्ड द लाइट इज नोन एज फोटो पीरियोडिज्म, सॉरी फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीफ फ्रूट फ्रॉम द प्लांट। अगेन यहाँ पे बात किसकी आ जाएगी? फॉल ऑफ लीफ कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस कंडीशन में जो लीव्स वगैरह की एजिंग के कारण जो उनकी शेडिंग हो जाती है वो ये हो जाती है, ठीक है, जिसे हम सेनेसेंस भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट। फिर से बात यहाँ पे आ गई, सभी ग्रोथ हार्मोन है एक्सेप्ट दिस वन। ये हमेशा ग्रोथ को स्टॉप करता है, इनहिबिट करता है। जहाँ पे भी ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है तो एब्सिसिक ही आएगा। देखो एक हार्मोन इथिलीन भी होता है। इथिलीन एक अकेला गैसियस स्टेट का हार्मोन है, ओनली गैसियस हार्मोन, और ये बेसिकली इसका एक ही काम होता है, राइपनिंग। जो भी फ्रूट पकते हैं उसके लिए, इवन जो घर पे आप केले ला के रखते हैं उसको स्टॉक के साथ आप रख देते हैं तो धीरे धीरे अपने आप डिके होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो डिके होना क्या होता है? बिकॉज ऑफ इथिलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। देखो आयोडोथायरोक्सिन बताया था आपको, तो थायराइड के लिए जरूरी है आयोडीन, और आयोडीन थायराइड के लिए जरूरी है। इसका मतलब जो थायराइड में हार्मोन बन रहा है उसके लिए। तो थायराइड में कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? थायरोक्सिन। और क्या रेगुलेट करता है? मेटाबॉलिज्म। किन चीजों का? फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का। और आयोडीन की डेफिशिएंसी में क्या हो जाता है? आपको बताया था, गोइटर। ठीक है, क्या हो जाता है? गोइटर। और अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें हम बेसिकली थायराइड टेस्ट करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से जो बच्चा है उसको मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है अगर आयोडीन की कमी है तो। ठीक है, अगर थायराइड जो सिक्रीशन है वो लेस है तो, राइट। चलिए तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं हम फटाफट। यू मे सी द एक्सप्लेनेशन हेयर। देखो ये रहा, थायराइड के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है क्योंकि वो थायराइड थायरोक्सिन बनाएगा, और बेसिकली क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन। चूज द इनकरेक्ट, आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है अबाउट इंसुलिन। अब सबसे पहले बात आती है इंसुलिन को कौन सिक्रीट करता है? पेनक्रियास। पेनक्रियास किस टाइप का ग्लैंड है? ये एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है? हेट्रो यानी मिक्स ग्लैंड। तो मिक्स ग्लैंड का मतलब है ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों काम करता है। एंडोक्राइन की बात यहाँ आ जाएगी आपके हार्मोनल रेगुलेशन में, और एक्सोक्राइन की बात आएगी डाइजेशन में, जो पेनक्रियाटिक जूस की बात हो रही थी वहां पे, ठीक है। तो लेट्स सी इसमें से स्टेटमेंट कौन कौन सी करेक्ट और कौन सी इनकरेक्ट है। तो इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है तो पहले हम करेक्ट ढूंढ लेते हैं। इट प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियास, यस सही बात है ना। इट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसको हम डाउट में रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसका ग्रोथ से कोई रिलेशन नहीं होता है। ग्रोथ से रिलेशन होता है किसका? आपके पेनक्री उसका पिट्यूटरी का। देन बात आती है इट रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, सही बात है। इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन कैन कॉज डायबिटीज, बिल्कुल सही बात है, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो गया? ये, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट कौन करता है? आई होप याद रहेगा, पिट्यूटरी, राइट। पिट्यूटरी जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो कि ब्रेन में लोकेटेड है, पी शेप है। नेक्स्ट है हमारा मिस मैच सेलेक्ट करना है। तो इनमें से करेक्ट मैच कौन सा है? एड्रेनालिन बाय पिट्यूटरी, पहला ही रॉन्ग है। एड्रेनालिन कहाँ से रिलीज होता है? तुम्हारे एड्रीनल ग्लैंड से, ये सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, राइट। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से रिलीज होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ओवरी से, थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से। Now the shape of guard cell change due to the change in the protein composition, temperature, amount of water in the cell और position of nucleus। तो किसकी वजह से चेंज होती है? बेसिकली अमाउंट ऑफ वाटर। ध्यान होगा वाटर मूवमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं? बेसिकली उसको ओपन और क्लोज, ठीक है। तो हेयर यू में सी द एक्सप्लेनेशन। क्या है एक्सप्लेनेशन में? गार्ड सेल होते हैं जो सोमेटा को सराउंड करते हैं और ओपनिंग क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। अब ओपनिंग क्लोजिंग कैसे रेगुलेट होती है? बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर मूव्स इन ओपन, वाटर मूव्स आउट क्लोज। बार बार बताया आपको, क्या याद रखना है? वाटर इन ओपन, ठीक है, और वाटर सॉरी वाटर मूव्स आउट तो क्लोज।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट सी, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ढूंढना है इसमें से। तो नर्व इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्रिटिक एंड टूवर्ड द एक्सोनल एंड, बिल्कुल ठीक है। एट द डेंड्रिटिक एंड इलेक्ट्रिक इम्पल्स ब्रिंग अबाउट द रिलीज ऑफ सम केमिकल, डेंड्रिटिक एंड पे नहीं, ठीक है। विच जनरेट इलेक्ट्रिक इम्पल्स एट द एक्सोनल, नहीं, ये रॉन्ग है। द केमिकल रिलीज फ्रॉम एक्सोनल एंड, यस, of one neuron cross the synapse and generate similar electric impulse in the dendritic of other neuron, ये बिल्कुल सही बात है। A neuron transmit electric impulse not only to another nuclear neuron but also to the muscle and gland cells, तो जो हमारे सेल्स हैं वो वहाँ पे भी, यस सही बात है। इसमें से इनकरेक्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन, ठीक है। यू मे सी हियर, ठीक है। यहाँ पे देखो एज इट इज एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि केमिकल क्रॉस द सिनेप्स जनरेट्स सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स डेंड्रिटिक टू द अनदर न्यूरॉन, है ना। A nerve impulse travel from dendritic end toward the axonal end. When electric impulse reaches to the axonal end, it release chemical called neurotransmitter. कहाँ पे, सिनेप्स में। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवॉलेंट्री एक्शन। अभी थोड़ी देर पहले सलाइवेशन वगैरह की बात हुई थी, तो मेड्यूला कंट्रोल कर रहा था, है ना। तो अब मेड्यूला किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का। तो आपको बोला है कि इनवॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी कंट्रोल्ड बाय, किससे, मेड्यूला से, नाम तो आ रहा है बट क्या वो फोर ब्रेन का पार्ट है, रॉन्ग। मिड ब्रेन का पार्ट है, रॉन्ग। किसका पार्ट है, आपके हिंड ब्रेन का, राइट। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन कौन सा नहीं है, सलाइवेशन है, वोमिटिंग है, हार्ट बीट है, चूइंग नहीं है, राइट। चूइंग हम अपनी विश के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? You may see this all explanation. Now the next question is, when a person is suffering from severe cold, he or she cannot, अब यहाँ पे वो क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जब किसी भी पर्सन को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो उस पर्सन को क्या नहीं होता, he cannot differentiate the taste of an apple that from an ice cream, differentiate the smell of a perfume that from an agarbatti, differentiate red or green light, और डिफरेंशिएट हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट, ये तो दोनों ऑब्वियसली रॉन्ग है। अब बात आ जाती है क्या उसको एप्पल और आइसक्रीम के टेस्ट में भी फर्क नहीं पता चलेगा, चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, स्टेटमेंट रॉन्ग। इसने बोला है कि नहीं कर सकता, तो क्या नहीं कर सकता, वो परफ्यूम और अगरबत्ती में ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर सकता, ठीक है। हेयर यू मे सी द एक्सप्लेनेशन, ड्यूरिंग कोल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज बिकम व्हाट, thick and block the passage where odor or perfume reaches the olfactory receptor, so he cannot identify the smell of perfume or अगरबत्ती, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वो कर सकता है। Now the next question, what is the correct direction of flow of electric impulse? करेक्ट डायरेक्शन कौन सी है, ये है, रॉन्ग, ये है, रॉन्ग, ये है, यस, ठीक है। बट यहाँ पे एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, अब मुझे समझ आया, सॉरी आई मिस्टेकन, आई थॉट ये चार फिगर में से हैं, बट ये तो ऑप्शन ए का है। तो लेट्स सी, ये तो दोनों न्यूरॉन्स के बीच का पूछा है इसने, तो ये तो पहले ही रॉन्ग है क्योंकि इम्पल्स की डायरेक्शन इधर से जाएगी, है ना। ये भी रॉन्ग है, आपका ये सही है, यस। इसने डेंड्राइट से शुरू किया है, सिनेप्स में गया है, फिर डेंड्राइट से एक्सॉन तक गया है, तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ आप देख सकते हो, फोर्थ में भी क्या है, डेंड्राइट से शुरू किया है, सिनेप्स की तरफ गया, लेकिन यहाँ एक्सॉन आ गया दोबारा, तो ये रॉन्ग हो गया, राइट। ये देखो यहाँ पे दे रखा है ना, इम्पल्स डेंड्राइट सेल बॉडी एक्सॉन केमिकल सिनेप्स अगेन डेंड्राइट टू नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरोक्सिन, ट्रू नहीं है। तो आयरन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, यहाँ क्या है, एसेंशियल है आयोडीन। इट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट फैट मेटाबॉलिज्म, सही बात है। हमारा आंसर तो फर्स्ट ही मिल गया, बट फिर भी हम सारे पॉइंट्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो थायराइड ग्लैंड रिक्वायर आयोडीन, यस। थायरोक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड थायराइड हार्मोन, यस। तो आपका ऑप्शन कौन सा रॉन्ग है इसमें से, ए वाला।
नाउ ड्वार्फिज्म किसकी वजह से होता है? देखो आपको ध्यान होगा पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, उसके कारण दो चीजें होती है, एक तो हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाना है ना, और एक कम रह जाना। तो ड्वार्फिज्म कब होगा? जब आपका सिक्रीशन कम होगा ग्रोथ हार्मोन का। और जायंटिज्म कब होगा? जब सिक्रीशन क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तब आपको क्या देखना है यहाँ पे, ड्वार्फिज्म किस वजह से हुआ? तो लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा? आपका जायंटिज्म, हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट। ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ द बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी एंड मेनली बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ, किस रीजन से होता है? तो मेल्स में तो होता है टेस्टिस ग्लैंड के जो हार्मोन बनेगा टेस्टोस्टेरोन, उसकी वजह से। और फीमेल्स में बेसिकली जो एस्ट्रोजन है उसकी वजह से। तो टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, बिल्कुल सही बात है। ये रॉन्ग है ना, क्योंकि एड्रोजन ये एड्रिनल ग्लैंड थोड़ी ना रिलीज करता है। एस्ट्रोजन टेस्टिस से रिलीज नहीं होता, टेस्टिस फ्रॉम थायराइड ग्लैंड नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका? सी वाला। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डॉक्टर एडवाइज अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। अब इंसुलिन की हमने पहले कुछ पॉइंट्स में बात की थी, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इंसुलिन किसके लिए है? आपके शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो ब्लड का जैसे ही शुगर लेवल बढ़ जाएगा, हमारा पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज कर देगा ब्लड में, जिससे शुगर लेवल कम किया जा सकेगा। लेकिन जब डायबिटिक कंडीशन होती है तो तब क्या हो जाता है, और इजीली नहीं इंसुलिन को ढंग से प्रॉपर अमाउंट में रिलीज करता, तो इस रीजन से शुगर अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड में, ग्लूकोज का। तो किस केस में डॉक्टर इंजेक्शन का बोलेगा? इसका मतलब उसका पेनक्रियास जो है प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना रहा है। तो व्हेन हिज ब्लड प्रेशर वाज लो, प्रेशर का कोई रोल ही नहीं है। बीटिंग रो, नहीं इसका भी कोई रोल नहीं है। गोइटर, नो। इसका रोल है बेसिकली शुगर का। शुगर बढ़ रहा है, पेनक्रियास नहीं बना रहा है इंसुलिन, तो हमको इससे ऐड कराएंगे आर्टिफिशियली इंजेक्शन की हेल्प से। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्मोन विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ मेल। तो मेल से कौन सा हार्मोन रिलेटेड है? नाम से ही पता चल गया, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड। देखो पेयर कौन कौन से होते हैं? टेस्टिस पेयर में, एड्रिनल पेयर में, पिट्यूटरी सिंगल होता है ब्रेन में, एक छोटा सा मटर शेप का है। ओवरी भी पेयर में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स क्या कहलाता है? सिनेप्स। यहाँ पे क्या होती है? केमिकल रिलीज होता है, तो वहाँ केमिकल ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमन द लाइफ प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। तो कौन रेगुलेट करता है बेसिकली हमारा लाइफ प्रोसेसेस को? तो एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे? नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। कंट्रोल बोला है इसने। ठीक है, रिप्रोडक्शन का कंट्रोल से कोई रिलेशन नहीं है, एंडोक्राइन सिस्टम का है। रेस्पिरेटरी का कोई कनेक्शन नहीं है, नर्वस का है। एंडोक्राइन और डाइजेस्टिव, तो डाइजेस्टिव का नहीं है, बेसिकली किसका है? कंट्रोल की बात हुई है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। लेबल द पार्ट। अब इसमें यहाँ पे पार्ट्स लेबल करने हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, हाथ में क्या है? रिसेप्टर्स हैं, टच वाले थिग्मो रिसेप्टर। ये फिगर क्या है? आपकी मसल है ना। सी क्या है आपका? ये तो रिस्पॉन्स लेकर जा रहा है ना। ये क्या लेकर जा रहा है? स्टिमुलस को लेकर जा रहा है ये पार्ट। तो ये क्या हो गया? अफेरेंट या सेंसरी न्यूरॉन। और ये क्या हो गया इधर वाली? इफेरेंट। और ये क्या है आपका? रिले न्यूरॉन। और बाकी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो आपको नाम आई होप समझ आ गए होंगे। तो बी स्पाइनल कॉर्ड, सी इफेरेंट, ए अफेरेंट एंड डी मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग। कौन कौन सा हार्मोन है? इलोंगेशन ऑफ सेल के लिए कौन है? ग्रोथ ऑफ स्टेम के लिए कौन है? प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन के लिए कौन है? तो बेसिकली देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन से आपको बड़ी जल्दी याद हो जाएगा, इसी को देख लो सीधा। तो ऑक्सिन किसके लिए है? बेसिकली आपके टिप्स, रूट हो चाहे शूट हो, उनको ग्रो करने के लिए। गिबरेलिन किसके लिए? ग्रोथ ऑफ स्टेम के लिए। ठीक है, गिबरेलिन किसके लिए? ग्रोथ ऑफ स्टेम के लिए। साइटोकाइनिन ऑफ प्लांट किस लिए है? प्रमोटिंग सेल डिवीजन। जल्दी जल्दी, साइटो वर्ड सेल से लिया गया है, और काइने फॉर डिवीजन। ना एब्सिसिक एसिड किस लिए है? हर चीज़ का ग्रोथ स्टॉप करने के लिए। इनहिबिटरी हार्मोन है ये। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेबल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आपको बहुत अच्छे से पता है ना। यहाँ पे आपका क्या है, आप फटाफट से देखिए। डी वाला आपको क्या दिखाया गया, थाइमस ग्लैंड। तो ये आपके एग्जाम्पल, सॉरी अच्छे ऑप्शन नहीं है। तो फर्स्ट आपका पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड और थाइमस। फर्स्ट क्या हो गया, पीनियल जो स्लीप अवेक साइकिल रेगुलेट करता है ना, सोने जागने की साइकिल। देन पिट्यूटरी जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। देन है आपका थायराइड, एंड इधर क्या आ जाएगा आपका, थाइमस। ठीक है, चलिए तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी देख लेते हैं। इन गिवन फिगर ए बी सी विच अपीयर मोर एक्यूरेट एंड वाई, इसमें से कौन सा बहुत ज़्यादा सही दिख रहा है और क्यों दिख रहा है। तो ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है ये देख लेते हैं। इसमें प्लांट ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर गया, जो कि नहीं होता। ये सही है लेकिन ये चीज़ रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये भी फिगर गलत हो गया। ये ग्रेविटी की तरफ और वाटर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये कहाँ जा रहा है, अपसाइड टुवर्ड द लाइट। तो इसका मतलब ए ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही है। लेबल द डायग्राम अभी किया था हमने थोड़ी देर पहले। ये डेंड्राइट्स हैं, ये सेल बॉडी है, ये साइटोप्लाज्म है ना। ए डेंड्राइट हो गया आपका, सी क्या है, एक्सॉन है, डी क्या है, नर्व एंडिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बेसिकली आपके मैच करने के लिए। तो ऑल्फैक्टरी स्मेल से रिलेटेड होता है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी क्या होता है, देखो कैसे याद रखो, ये बड़ा इजी है। फैक्ट्रीज के आसपास से जब हम निकलते हैं तो हमें केमिकल की स्मेल आती है। तो ऑल्फैक्टरी यानी स्मेल से रिलेटेड है। तो स्मेल कहाँ आती है हमें, नाक में। थर्मो रिसेप्टर, टच से पता चलता है कोई चीज़ गर्म ठंडी है, तो थर्मो रिसेप्टर हो गई। गस्टेटरी, खाने से टेस्ट से पता चलता है, तो टेस्ट के लिए टंग हो गई। फोटो यानी आंखों के लिए तो आई। ठीक है, तो लेट्स सी द नेक्स्ट। व्हाट इज ट्रॉफिक मूवमेंट एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। दीज आर द लॉन्ग क्वेश्चन नाउ। ये थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यहाँ तक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा और आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। हर एक वीडियो को आप 2 से 4 बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो बेस्ट ऑफ लक एंड प्रैक्टिस वेरी हार्ड। गुड लक रियली, आप मेहनत कीजिए। लास्ट मोमेंट पे ही बच्चे बहुत अच्छे से सिक्योर करते हैं मार्क्स। गुड लक। और आप जितने भी आपको लगता है कोई नीडी स्टूडेंट है जिसको 10th के रिवीजन में डिफिकल्टी आ रही है, आप उनसे शेयर कर सकते हैं इन वीडियोस को। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।